नित्य जाती मंदिर, नरसिंह मंदिर, और नित्य साधुओं के पास जावे और नित्य दक्षिणा देती थी। 1 रुपया एक देती, कहो 5 भी देती, लेकिन 1 तो रोज ही देती थी। ऐसा कोई दिन नहीं जाता था कि वो रुपया नहीं देवे और पैर नहीं छुए। जिसका प्रभाव ये रहा कि वो मंदिर में दर्शन करके सबके पैर छू के गई और एकादशी को फलाहार करने के लिए बैठी और उसी समय उसका मृत्यु हो गई। बिल्कुल चलते टना का, है ना। कहते हैं कि जो भगवान के शरण में रहता है, नियम करता है, वो सड़ सड़ के नहीं मरता है। और कछू ऐसे रहते हैं कि खाटाई में सब कछू होता है ना, सालन प्राण नहीं निकलती। इधर बिरधा के पास एक गांव है, गांव का नाम नहीं आ रहा, कथा करके आए। तो वहाँ एक ठकुरानी थी बुंदेलखंड में से। तो वो 10 साल खाट में पड़ी रही। 10 साल खाट में ही सब कछू होता था, उठ नहीं पाती थी। वो जब मरी तो घर की बहुओं ने कहा, हे भगवान, बहुत देर कर दिए आपने इसको उठाने में, हम लोग पक गए, और कब ये मरे इसका हम उत्सव मनाएं। बोले महाराज भागवत बाँच दो इसी उत्सव में। हमने कहा अब हमें टाइम नहीं, हम दूसरी जगह हैं। 2 कथा हम वहाँ करे थे, और तीसरी वो लोग बोले 13वीं हो जान दो, फिर कथा बैठ जा, फिर हमें टाइम नहीं था। तो कहने का मेरा मतलब ये है कि यदि शरीर काम नहीं करे तो जीने की इच्छा नहीं रखनी चाहिए, है ना। जब शरीर काम नहीं करे तो भगवान से प्रार्थना करना चाहिए कि ये दिन नहीं होवे, है ना। यही तो नरक है, नरक यही है। यदि शरीर से, है ना, काम नहीं कर रहा है और खाट में ही सब कुछ हो, इससे बड़ा नरक कोई नहीं। कहो घंटे पड़े रहे। तुमन मंदिर के भगवान दास थे, तो एक दिन हम गए, तब वो लैट्रिन में सने तखत में कुछ नहीं था। तखत था, कपड़ा कुछ नहीं थे, उसी में पूरे सने थे। हमने कहा कि तो फिर शुक्ला को कहे, हमने कहा देख महाराज का है, वही करता था सब। फिर उसने बोल लगा के और सफाई करी। तो ये जो नियम करता है ना, हमने ये देखा, जो भगवान का नियम करता है वो ये हालत उसको नहीं होती, है ना। बुढ़ापे में भी वो जो नियम करता है, 4 बजे उठ के स्नान करता है और फिर मंदिर जाता है, सब जगह दर्शन करता है, उसको ये दिन देखने को नहीं मिले। हमें सब जगह हमने देखा, जहाँ तक अभी अनुभव है, वो कभी इस स्थिति पे नहीं आता। ये मनुष्य का शरीर है, ये मनुष्य का शरीर लोहे का होता है। जैसे लोहे को काम में ना लो तो वो जंग लग जाता है, इसीलिए बुढ़ापे में बिल्कुल आराम नहीं देना चाहिए। बिल्कुल अब बुढ़ापे में कहो उठो नहीं, पड़े रहो, ये करो, फिर वो शरीर जाम हो जाएगा, और जब शरीर जाम हो जाएगा तो फिर
उठ करके नित्य क्रिया करना भी मुश्किल हो जाता है, जाम हो जाता है। इसलिए कभी भी किसी का सहारा नहीं लेना चाहिए, खुद करना चाहिए, है ना, खुद व्यवस्था करनी चाहिए। जय जय श्री सीताराम। हमारे नरसिंह मंदिर के महाराज जी दिशा मैदान के लिए दूर था, वहाँ जाते थे। अब बढ़िया टनाका चले जाते थे, आते थे। फिर राजेंद्र दास जी को दे दिए, उन्होंने कमरा में ही लैट्रिन बनवा दी। अब जाना कम पड़ गया, है ना, तो वहीं उठ के चले जाते, तो उनके पैर रह गए, शरीर रह गया, जाम हो गया। बोले वेदांती ये नहीं बनता तो हम वहाँ तक जाते तो व्यवस्था, है ना, थोड़ा शरीर का चलना होता। तो यदि व्यवस्था है तो भी सवेरे चलना चाहिए, है ना, इतना कम से कम शरीर को चलायमान रखे तो शरीर सही रहता है। वो एकदम से रह गए उठना बैठना, है ना, तो वो फिर शरीर जाम हो जाता है और वो कष्ट मिलता है। इसलिए मैं कह रहा हूँ, सुनीति सुंदर नियम, जो नियम कर ले उस नियम को नहीं तोड़ना चाहिए। चाहे कुछ भी हो वो तो करना चाहिए, चाहे बुखार आवे और चाहे कछू होवे, है ना, लेकिन नियम को नहीं तोड़ना चाहिए, वो नियम करना चाहिए। 4 बजे उठे, अब मान लो बुखार है तो भी उठ जाना चाहिए, और कपड़ा ना नहावे तो कम से कम हाथ पैर गर्म पानी से धो के कपड़ा बदल ली, भगवान का नाम स्मरण कर ली, चला जाए तो वो बुखार भी भग जाती है। और शरीर, वैसे तो ये करने वाले को कभी बुखार आती ही नहीं, कभी बीमारी नहीं आती। बोलिए बाके बिहारी लाल की जय। सुनीति सुंदर नियम करती है, सुरुचि सुंदर शौक करती है। उत्तान पाद सुरुचि के पास रहते हैं। एक दिन ध्रुव जी चलते चलते, ध्रुव जी सीधे के सीधे एक दिन अपने महल में गए और पिता राजगद्दी में बैठे हुए थे। राजगद्दी में जा कर के चढ़ने लगे। उत्तम बगल में बैठा हुआ था और राजा ने ध्रुव को भी उठा के अपने एक बगल बैठाना चाह रहा था। बात है सुनी। अच्छा, माताओं को सब पता रहता है कि ये मेरा लड़का रो रहा कि पड़ोसी का रो रहा, है ना। उनके रोने की आवाज़ पहचानते। एक कहीं हम गए तो वो गाड़ी ने अलार्म किया, गाड़ी आई, रुकी। उसने कहा मेरी गाड़ी आ गई, मेरे पापा आए। हमने कहा तुझे क्या पता कि ये तेरी गाड़ी है? बोले महाराज हमें पता है मेरी गाड़ी की आवाज़ है, हम पहचानते हैं कि मेरी गाड़ी की आवाज़। तो जैसे रोते लड़का तो सब कहाँ कहाँ जो भी जैसे भी रोवे, लेकिन उन रोने की आवाज़ भी माताओं को रहती है कि ये मेरा लड़का रो रहा है ना, ये मेरा नहीं है, ये मेरा है। हर माताओं को उनकी आवाज़ का पहचान रहती है। सुनीति सुरुचि बात को सुनी और बात सुन करके उसको पता चल गया कि ये मेरा लड़का नहीं है, किसी दूसरे का लड़का है और सिंहासन में चढ़ना चाह रहा है। वो दौड़ के आती है और ध्रुव जी को उठा लिया बाएं हाथ से और सीधे एक हाथ का बहुका पकड़ के ऐसे उठा लिया और अगली से कहते सुन, तू
इस सिंहासन पर बैठ नहीं सकता, क्योंकि तू मेरे कोख से पैदा नहीं हुआ है। यदि तुझे इस सिंहासन पे बैठना है तो जा कर के मर, मरते समय भगवान से अंतिम इच्छा प्रकट कर कि प्रभु हमें दूसरा जन्म मिले तो सुरुचि के ही गर्भ से मेरा जन्म हो, और जब तुम मेरे पेट से पैदा हो जाएगा तब इस सिंहासन पर बैठ सकता है, अन्यथा इस सिंहासन का ख्वाब छोड़ दे। और ऐसे करके उसने पटक दिया, पटक दिया। ध्रुव जी गिर गए और रोते, बड़े जोर से रोते रोते और अपनी माँ के पास जाते हैं। माँ काम कर रही थी। अच्छा, लड़का रोता है तो माताओं के हाथ में थाली हो तो गिर जाती है, बर्तन गिर जाता। दौड़ के आती हैं और ध्रुव जी को उठा लिया और अपने अचरा से मुंह पोंछती हैं। क्यों रो रहा है? जब तक कुछ बच्चे आ गए, बच्चों ने कहा कि ये महल में गया हुआ था, इसकी छोटी मम्मी ने, माता जी ने उठा के पटक दिया। बोले इस सिंहासन पर तू बैठने के अधिकारी नहीं है, काबिल नहीं है। इस सिंहासन में यदि बैठना चाहता है तो मेरे गर्भ से पैदा होना पड़ेगा। इतनी बातें बच्चों ने बताए। तब सुनीति ने ध्रुव से कहा, बेटा रो नहीं, इसमें तुम्हारी छोटी माता का दोष बिल्कुल नहीं है, इसमें दोष हमारा है, क्योंकि मेरे में उतना भाग्य नहीं है। मुझ पापनी को तेरे पिता दासी भी कहने के लिए हिम्मत नहीं जुटाते। मैं दासी योग्य भी नहीं हूँ, इसलिए तूने इस पापनी के पेट से पैदा हुआ बेटा। अपना दोष है, किसी का दोष नहीं है ना। जब अपना सिक्का खोटा होता है तो दुकानदार ऐसे फेंक देता है, ले जाओ ये सिक्का नहीं चाहिए। और जब अपना सिक्का अच्छा रहता है तो दुकानदार सीधे धर लेता है। इसलिए अपना भाग्य खराब है, इसलिए हर जगह हम ठोकर खाते हैं। हमने पूर्व जन्म में ऐसे कर्म किए थे जिसके कारण मुझे ये कष्ट झेलना पड़ रहा है। बेटा, इस संसार में कोई किसी को न दुख दे सकता है, न कोई किसी को सुख दे सकता है। यदि दुखी दुख मिलता है तो उसी का ऐसा कर्म है कि उसको भोगना पड़ता है। सुनीति कहती हैं, बेटा एक पाणे जी थे, तो उनकी शादी हुई। अब पढ़ाइन घर में आई है ना, पाणे की घरवाली पढ़ाइन कि नहीं, मास्टर की घरवाली मास्टरानी, ठाकुर की घरवाली ठकुराइन है ना, सरपंच की, प्रधान की घरवाली प्रधानिन। वो बिना प्रधान के प्रधानिन बन जाती कि नहीं। प्रधान नहीं है लेकिन घरवाली है तो प्रधानिन बन जाती है। तो सुनीति कहती है, बेटा पाणे जी भीलों के गुरु बाबा थे। गांव में भील रहती, भीलों के गुरु बाबा थे और भीलों की पूजा पंडिताई करते थे। उनका कुंडली उंडली बना सब काम करते थे। उनकी शादी भई, सुंदर
घर में पंडितानी आई, पढ़ाइन आ गई। पाड़े और पढ़ाइन दोनों बड़े खुशी से रह रहे। जजमान लोग व्यवस्था करते। 1 साल नहीं हुआ, अब पाड़े जी टन गणेश हो गई, खत्म हो गई। पढ़ाइन बेचारी रोने लगी। भील लोग आए, बोले कि माता नहीं रो, हम तुम्हें कोई कष्ट नहीं होगा, हम सब व्यवस्था बनाएंगे। वो पढ़ाइन पेट से थी, 3 महीना था, 3-4। तो भीलों को खूब पता था। भीलों ने कहा माता भगवान कृपा करेगा तो लड़का हो जाएगा, तो वो तुम्हारा सहारा बनेगा, है ना। उस समय सभी लोग बड़े दुखी हुए। लड़का हुआ और वो लड़का हो गया, पाल लिए, बड़ा हो गया, 16 साल की उम्र का हो गया। और लड़का पूजा पंडिताई खूब करने लगा और गृहस्थी की गाड़ी बड़े अच्छे से चलने लगी। एक दिन भीलों को जंगल में, बरसात का समय था, सावन का महीना, और भील लोगों ने कहा गुरु बाबा गोड़ बब्बा का पूजन करवा दो, चलो नारियल ओरियल फोड़ना। गुरु बाबा आगे आगे जा रहे थे, पीछे से भील लोग जा रहे थे। उस घास था, रास्ते में एक बड़ा सांप था, वो नाग, वो निकला हुआ था। गुरु बाबा को दिखाई नहीं दिया, वो तो ही बगल में बात करते जा रहे थे। उसी के पीठ में पैर रखे और उसने पलट करके काट लिया, और काटते ही गुरु बाबा गिर गए। और ज़्यादा देर नहीं, 5 मिनट के अंदर ही उनके प्राण चले गए। भील लोगों ने नाग को पकड़ा, नाग फांस में बांध लिया, लड़के को उठाए, लाश को, और वहाँ ले गए। ले जाते हैं, रख दिया। आपस में थोड़ी बहुत कछु तो रो ही रही थी। खुसुर फुसुर की आवाज़ सुनी और पढ़ाइन आ गई। क्या बात है, आ गए, जल्दी आ गए, मोड़ा कहाँ है मेरा। भील लोगों के आंखों में लाल लाल थी, रो रही थी। कुछ नहीं, देखी तो लड़के की लाश पड़ी हुई थी, चिल्लाने लगी, ओ मेरे लाल, तो ही तो मेरा एक आसरा थे, अब मैं क्या करूँगी। भील लोगों ने कहा माता तुम नहीं रो, इस सांप ने काटा है और इस सांप को हमने पकड़ लिया है। अब जो तुम कहोगी इसको मैं वो सजा दूंगा। पढ़ाइन ने कहा कि इसको जो हम कहें वो सजा दोगे तो क्या मेरा लड़का जिंदा हो जाएगा। बोले तो मर गया, आप जिंदा नहीं होगा। तो पढ़ाइन ने कहा कि तुम जिंदा नहीं होगा तो मुझे क्या मिलेगा, यदि इसको सजा भी दोगे तो हमें मिलेगा का, हमें तो कुछ नहीं मिलेगा, पाप और मिलेगा। ये इसने तो काट लिया, मेरा लड़का मर गया, अब इसको तुम मारोगे तो मेरा लड़का तो जिएगा नहीं, तो इससे हमें फायदा क्या होगा। इसलिए हम तो कहते छोड़ दो, जीवधारी है, इसने जो किया तो किया, छोड़ दो। भीलों ने कहा कैसी माता है, तेरे लड़के को काट लिया, ये मर गया, और इसको तुम जो है छोड़ रही हो। गौतमी ने कहा तुम्हें जो करना है करो, लेकिन मैं नहीं कहती कि इसको मारो।
जब तक वो सांप बोला। सांप ने कहा, भैया मुझे नहीं मारो, मैं बेकसूर हूँ, मैं भोजन की तलाश में जा रहा था, इनने पैर रखा और हम बचाव के कारण काट लिए, मेरा स्वभाव है ना। बर्रे को तुम पत्थरा मारू और वो बचाव के लिए तुम्हें काट ले, है ना, उसका तो स्वभाव है काटना। यदि ये लड़का मरा है तो इसका जो जिम्मेदार है वो मृत्यु है, इसकी मृत्यु आ गई थी इसलिए ये मर गया। मृत्यु प्रकट हो गई। बोले भैया मुझे दोष नहीं दो, इस लड़के की मौत की जिम्मेदार काल है, काल आ गया था इसलिए मुझे आना पड़ा मजबूरन। तो काल भी प्रकट हो गया। बोले कि इसके जिम्मेदार मैं नहीं हूं, इसका जिम्मेदार ये स्वयं है, इसका कर्म जिम्मेदार है। इसने पूर्व जन्म में ऐसा कर्म किया था कि मुझे अकाल में ही आना पड़ा और इसको जो है ले जाना। तब उस पढ़ाइन कहती है कि देखो हमने पूर्व जन्म में ऐसा कर्म की थी कि भर जवानी में विधवा हो गई, और इसने पूर्व जन्म में ऐसा कर्म किया था कि भर जवानी में मृत्यु को प्राप्त हो गया। इसलिए सुनीति कहती है, बेटा हम लोग अपने अपने कर्मों का फल भोग रहे हैं, इसमें कोई दूसरा दोषी नहीं है, न हृदय से उसे कभी भी दोष देना चाहिए। इसने मेरे साथ ऐसा किया, इसने मेरे साथ ऐसा किया। और कछु माताएं तो कहती हे भगवान ठटरी के बध है और कंडे कट जाए और चुरिया फोड़े जाके, इसका लोला खत्म हो जाए, इसका मोड़ा खत्म हो जाए। बताओ तब दूसरे को ऐसा पश्चाताप करो। ये बहुत भगवान इसमें कभी भी बहुत नाराज हो जाते। इसलिए अपने अपने को जो भी मिल रहा है और जो भी कर रहा है वो मेरा दोष है, उसमें दूसरा का दोष नहीं होता है। बेटा तुझे सिंहासन में बैठना है तो बाप दो होते हैं। एक बाप तो शरीर देता है लेकिन उसमें प्राण आत्मा बाप नहीं डालता। उस शरीर में जो प्राण डालता है आत्मा, वो परमात्मा रूपी बाप होता है जो उसमें तुम्हें प्राण डालता है। इसलिए शरीर देने वाला बाप जब तक शरीर रहेगा तभी तक वो सिंहासन पर बैठ सकोगे, और शरीर खत्म हो गया, ये इसमें अंदर बैठा हुआ जो आत्मा है वो जब निकल जाता है तो वो शरीर के सारे संबंध समाप्त हो जाते हैं, और शरीर के नाम से जितनी प्रॉपर्टी है वो सब खत्म हो जाती है और वो लड़कों के नाम हो जाती है ऑटोमेटिक। इसलिए उस पार ब्रह्म परमात्मा जो असली बाप है उसके सिंहासन पे बैठेगा तो आत्मा कभी मरती नहीं, और जब आत्मा कभी नहीं मरती तो सिंहासन भी कभी जाता नहीं। इतना समझाती है। बताइए ऐसे लड़के को सुनीति ही माँ समझा सकती है और माताएं कभी नहीं समझाती, है ना। और तो कहती एक झापड़ा मारा सो कचर कचर के और जो है भूसा बना देना आ जाए तो, है ना। ये नहीं कि भैया यदि उसने मारा भी है तो तुम अगले जन्म में मारे होगे, इसलिए वो तो मारा, अपना बदला ले लिया। अब आगे का काम नहीं करो कि फिर वो जो है
ये दुश्मनी बनी रहे और चलती रहे। यहाँ ध्रुव जी के दिमाग में बात आई और उसने सोचे माँ वो बाप मिलता कहाँ है, हम ही मिल लेते। बोले वो बाप जंगल में मिलता है ना, जंगल में मिलता है। सो जा बेटा। शाम का समय था, उनको ठोक करके सुला देती हैं। ध्रुव जी तो आंख बंद करते हैं लेकिन सोते नहीं और कहते हैं हमें ऐसा सिंहासन चाहिए जो कभी सिंहासन से हटना ना पड़े और वो मेरा बाप ही देगा। रात्रि को ही उठ करके जंगल की ओर प्रस्थान करते हैं। माँ सो रही थी, उसको प्रणाम करके आगे बढ़े। कहते हैं जब भगवान के तरफ जीव एक पैर आगे बढ़ाता है तो भगवान उसको लेने के लिए 1000 पैर आगे बढ़ा करके लेते हैं। सन्मुख होए जीव मोहि जबहि, जन्म कोट अघ नासो तबहि। जब ही जीव सन्मुख हो जाता है, भगवान के सामने हो जाता है, तो उसके सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। बोली बाके बिहारी लाल की जय। आइए हम लोग एक भजन गाएंगे, फिर आप कथा सुनेंगे। कल भगवान श्री कृष्ण का जन्मोत्सव मनाया जाएगा। कल जन्मोत्सव होगा और इसके बाद फिर तुलसी शालिग्राम विवाह है, गोवर्धन पूजा है और सुदामा चरित्र है ना। और इसके बाद फिर हवन होगा, आप सभी लोग हवन करेंगे और भागवत 6वीं भागवत का समापन है ना होगा। और फिर पूनव को सत्यनारायण की कथा है ना, पूनव को 10 माननी सत्यनारायण की कथा सुनेंगे। इसके बाद फिर हम तो फिर जाएंगे। हाँ, कल्पवास हो गया। पूनव को अपना जो है कथा करके और फिर परिवार को नहीं गए पूनव को, तो फिर 14 को जाएंगे, लेकिन काम पूनव को हो गया। हम यहाँ से अब बांदा जाएंगे, क्योंकि एक छोटी गाड़ी में एक दिन तो पहुँचेंगे नहीं, तो बांदा में रुकना है और वहाँ बांदा से फिर 1-2 दिन बाद फिर ललितपुर जाएंगे। फिर सिरोंज में कथा है मेरी, 22 तारीख से 20 तारीख को वहाँ पहुँचना है। 21 को जल यात्रा है, 21 से कथा है, तो अमावस्या को समाप्ति है महाशिवरात्रि के बाद। तो इसलिए अभी अपनी गाड़ी है, छोटी है, धीरे धीरे जाना पड़ता। राजा लोग हैं, बड़े आदमी हैं, सब वो अपने बड़ी गाड़ी से चले जाते, एक ही दिन में पहुंच जाए, है ना। हाँ, वो सब उसी में आ जाता है। बोलिए बाके बिहारी लाल की जय। श्री सीताराम जी महाराज की जय। आइए एक भजन कहते हैं, गाएंगे, इसके बाद कथा होगी। बोलिए बाके बिहारी लाल की जय। हरिशरणम
श्री राम से मेरा भी रिश्ता, हनुमान तुम्हारे जैसा हो। श्री राम से मेरा भी रिश्ता, हनुमान तुम्हारे जैसा हो। श्री राम से मेरा हनुमान तुम्हारे जैसा हो। हनुमान तुम्हारे जैसा हो। हनुमान तुम्हारे जैसा हो। श्री राम से मेरा भी रिश्ता, हनुमान तुम्हारे जैसा हो। श्री राम से मेरा भी रिश्ता, हनुमान तुम्हारे जैसा हो। श्री राम से मेरा भी रिश्ता, हनुमान तुम्हारे जैसा हो। श्री राम से मेरा भी रिश्ता, हनुमान तुम्हारे जैसा हो। श्री राम से मेरा भी रिश्ता, हनुमान तुम्हारे जैसा हो। तुम गर्व से सबको कहते हो, तुम राम सिया के सेवक हो। तुम गर्व से सबको कहते हो, श्री राम हो। तुम गर्व से सबको कहते हो, तुम सिया राम के सेवक हो। तुम राम सिया के सेवक हो। तुम गर्व से सबसे कहते हो, सिया राम सिया के सेवक हो। गर इसको कहे अभिमान, तो फिर अभिमान तुम्हारे जैसा हो। गर इसको कहे अभिमान, तो फिर अभिमान तुम्हारे जैसा हो। श्री राम से मेरा भी रिश्ता, हनुमान तुम्हारे जैसा, हनुमान तुम्हारे जैसा हो। हनुमान तुम्हारे जैसा हो। श्री राम से मेरा भी रिश्ता, हनुमान तुम्हारे जैसा हो। दिन रात जपूं सुबह शाम जपूं, दिन रात जपूं सुबह शाम जपूं, मैं आठों पहर श्री राम कहूँ। आठों पहर श्री राम कहूँ। दिन रात जपूं सुबह शाम जपूं, मैं तो आठों पहर श्री राम जपूं। दिन रात जपूं सुबह शाम जपूं, आठों याम श्री राम का नाम जपूं। मेरे भी लब पे रघुवर का, मेरे भी लब पर रघुवर का, मान तुम्हारे जैसा हो। मेरे भी लबों पर रघुवर का, गुणगान तुम्हारे जैसा हो। श्री राम से मेरा भी रिश्ता, हनुमान तुम्हारे जैसा हो। श्री राम से मेरा भी रिश्ता, हनुमान तुम्हारे जैसा। तुम जिसके मन में रहते हो, उन्हें मेरे मन की कह देना। तुम जिनके मन
जिनके मन में रहते हो उन्हें मेरे मन की कह देना। इस दास को भी प्रभु चरणों में स्थान तुम्हारे जैसा हो। इस दास का भी प्रभु चरणों में स्थान तुम्हारे जैसा हो। श्री राम से मेरा भी रिश्ता हनुमान तुम्हारे जैसा। हनुमान तुम्हारे जैसा हो। हनुमान तुम्हारे जैसा हो। श्री राम से मेरा भी रिश्ता हनुमान तुम्हारे जैसा। बोलिए बाके बिहारी लाल की जय। ध्रुव जी जैसे जंगल को जाते हैं, कहते हैं कि सन्मुख होए जीव मोहि जबहि। जब जीव भगवान के तरफ मुख कर लेता है तो भगवान उसको लेने के लिए, उसकी सहयोग करने के लिए, उसको रास्ता बताने के लिए आगे आ जाते। 24 भगवान के 24 अवतार में एक अवतार नारद जी का भी है। स्वयं पार ब्रह्म परमात्मा नारद के रूप में अवतार लिए। नारद जी के रूप में वही भगवान आ जाते हैं ध्रुव के पास। नारायण नारायण। ए बालक, कहाँ जा रहा है? मूर्ख, ये घनघोर जंगल है, इसमें शेर रहते हैं, चीता रहते हैं, तेरे हड्डी को ककड़ी जैसे चबा जाएंगी, है ना? हाँ, और तेरे ये सुंदर सुंदर गाल रसगुल्ले जैसे लप कर जाएंगी। बहुत खतरनाक जानवर है। एक पग आगे बढ़ाया तो ये समझो तेरा मौत आगे है। इसलिए घर चले जाओ, घर में सब सह के और रहना चाहिए। इतनी किसी की बात पर इतना बड़ा क्रोध क्षत्रियों को स्वाभाविक है ना? क्षत्रिय को स्वाभाविक है, लेकिन वो क्रोध उसका मौत बन जाए तब वो क्रोध मूर्खता का क्रोध होता है ना? कछु कछु तो ठाकुर लोग इतने मूर्ख होते हैं, है ना, कि खुद ही मर जाते क्रोध में आके, है ना? खुद ही जहर खा लेते और टन्न गणेश हो जाते। कभी भी आत्महत्या की बात नहीं सोचना चाहिए।